यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण परंपरा को प्रणाम करते हुए आज सीधे चरित्र का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि कल भक्तमाल जी की भूमिका, भक्तमाल जी का महात्म्य, भक्तमाल ग्रंथ की उपादेयता, श्री नाभा जी का जीवन चरित्र इत्यादि विषय कल प्रभु कृपा से निवेदित किए जा चुके हैं। कल नामदेव जी के संबंध में हमने एक बात कही थी, आप लोग फिर से उसका ध्यान करें। नामदेव जी की परम कृपा पात्रा भक्ता शिष्या श्री जनाबाई, जो नामदेव जी के घर में सेवा का कार्य करती थी, भगवत साक्षात्कार प्राप्त सिद्ध संत थी जनाबाई। वह जनाबाई जिनके हाथ से बनाए हुए कंडों में से भी राम कृष्ण हरि विट्ठल विट्ठल की ध्वनि प्रकट होती थी, वह जनाबाई, उन्होंने एक अभंग में कहा है कि मेरे गुरुदेव श्री नामदेव जी महाराज प्रत्येक युग में जीव जगत के कल्याण के लिए आते हैं। सतयुग में अर्थात सतयुग के अंत में और त्रेता के आरंभ में, संधि काल में वे भक्तराज प्रहलाद के रूप में आए। त्रेता में नहीं। और नामदेव जी को प्रहलाद जी की कोटि का भक्त नाभा जी ने माना है। भगवान के भक्तों में प्रहलाद जी बहुत सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध कोटि का भक्त किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुने। विषयी, साधक और सिद्ध, ये तीन कोटियां हैं। विषयी कोटि में हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें संसार के भोग पदार्थ प्रिय लग रहे हैं, उनके भोगने में स्वाद आ रहा है, वे विषयी हैं। शरीर संसार में जिनकी आसक्ति अभी बनी हुई है, वे विषयी हैं। साधक वे हैं जिनको भोगों से, विषयों से वैराग्य हो चुका है और भवरोग के बंधन से मुक्त होकर, अविद्या माया के बंधन से मुक्त होकर जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मुमुक्षु अथवा साधक कहा गया। सिद्ध उन्हें कहा गया जो विषयी तो हैं ही नहीं, मुमुक्षु भी नहीं है। क्योंकि मुमुक्षु माने क्या होता है? मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो मुक्ति प्राप्त ही हो गई तो इच्छा क्या होगी? मुक्त। इसलिए सिद्ध का अर्थ है मुक्त पुरुष। जो अविद्या माया के बंधन से मुक्त हो चुका है। ऐसे मुक्तात्मा में और भगवान में भेद नहीं रह जाता है। मुक्तात्मा साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है।
उन सिद्ध मुक्तात्मा जीवों की पहचान क्या है? उनके अंतःकरण में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं होती। प्रहलाद जी के हृदय में कामना की सूक्ष्म गंध तक नहीं। बार बार भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रमते प्रीते हमते श्रोतम। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारा आपका लेन देन का व्यवहार नहीं है, हमारा आपका संबंध ही अलग है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। कितनी प्यारी बात। उत्तरोत्तर जिनका प्रेम बढ़ता है उनका यही संबंध होता है। बहुत ध्यान देकर समझने की बात है। स्वामी सापेक्ष होगा तो सेवक चाहे जितनी सेवा करे, यदि स्वामी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो वो संतुष्ट ही नहीं होगा। और सेवक यदि निष्काम नहीं है, सकाम है, तो उसकी सेवा तब तक बनेगी जब तक उसकी चाह की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति होती। जय सिया राम। भाई काम है गयो, जाओ चलो, है गई सेवा। जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सेवा की जा रही थी उस प्रयोजन की पूर्ति हो गई। अब सेव्य के पास रहने की क्या आवश्यकता है? आचार्य से पढ़ने वाले छात्र एक संकल्प लेकर आचार्य के पास पढ़ने जाते हैं कि हमको अमुक ग्रंथ लगाना है, और वह ग्रंथ जब आद्योपांत पढ़ लेते हैं तो पढ़ाने वाले तो बेचारे उसी विद्यालय में रह जाते हैं, पढ़ने वाला विद्यालय छोड़ के आगे बढ़ जाता है। यहाँ की पढ़ाई पूरी हुई, आगे जाओ। स्वामी को निरपेक्ष होना चाहिए और सेवक को निष्काम होना चाहिए। स्वामी निरपेक्ष हो, सेवक निष्काम हो तो प्रेम घटेगा नहीं, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और स्वामी सापेक्ष है और सेवक सकाम है तो पतो नहीं कब बिगड़ जाए। प्रहलाद जी बोले, आप तो निरपेक्ष हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप निजलाभ पूर्ण हैं,
आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की अपेक्षा ही नहीं। आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम है। फिर भी आप अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप स्वीकार क्यों करते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं करुणो वृणीते, करुणामय होने के कारण इन अज्ञानी जीवों के द्वारा की गई सेवा को स्वीकार कर लेते। जिनके चरण के धोवन से गंगा जी प्रकट हो जाएं, उनको आप कौन सा जल देकर संतुष्ट करेंगे? सारी धरती की नदियां जिनकी नस नाड़ी हों, उनको आप 4 आचमनी जल लेकर बोलते हैं पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम। एक आचमनी से ही कहते सर्वांगे स्नानियम। सात कोख जिनके समुद्र में समाये हुए हैं, उनको हम एक लोटा जल से, एक बूंद जल से संतुष्ट कर सकते हैं क्या? सूर्य जिनके नेत्र हैं, उनको दीपक दिखाकर उनका अंधेरा दूर करेंगे हम? भगवान को न जल की आवश्यकता है, न फल की आवश्यकता है, न फूल की आवश्यकता है, न अन्नादि पदार्थों की आवश्यकता है, क्योंकि निजलाभ पूर्ण है। भगवान निजलाभ पूर्ण है। फिर भी अज्ञानी जीवों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं। जैसे पूजा हम लोग भगवान की करते हैं ना, ऐसी पूजा हमारी होने लगे तो हम तो तुरंत नाराज हो जाएंगे। हम नहीं, आप भी किसी के घर में जाओ और आपके पांव धोवे के लिए 1 आचमनी पानी दे, कुल्ला करने के लिए 1 आचमनी पानी दे, और नहाने के नाम पर भी 1 ही आचमनी पानी दे, तो आप कहें क्या मजाक कर रहे हो? उंगरिया का पोर तो भीगेगा नहीं, तुम नहाने की बात करते हो। और कपड़ा पहनने के लिए कलावा के 2 टुकड़ा वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामी, तो और ज्यादा नाराज हो जाओगे। ये कलावा को कहाँ बांधे, कहाँ पहरे? ये कोई कपड़ा है? और भोजन के नाम पे 2 बतासा धर दो, नैवेद्यम निवेदयामी। पर भगवान 4 आचमनी जल से, फूल से, चंदन से, 1 तुलसी के दल से और 1 बतासा से, 2 चनोरी से भी संतुष्ट हो जाते हैं कि कम से कम यह जीव मेरी पूजा की, मुझे प्रसन्न करने की भावना तो रखता है। हे प्रभु, करुणामय आप हैं, इसलिए जीवों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। उस सेवा का लाभ आपको तो नहीं होता, क्योंकि आप तो निजलाभ पूर्ण हैं, पर जो आपकी सेवा करने वाले हैं उनको आपकी सेवा का लाभ मिल जाता है। कैसे? बोले प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे आपने अपने मुख का श्रृंगार किया, गोसाई जी मुख को श्रृंगार कियो और हाथ में दर्पण ले लियो, तो दर्पण में जो मोड़ो दिख रहे हो है ना, वाको श्रृंगार बिना किए ही है जाए। श्रृंगार तो बिंब को कियो जाए, पर श्रृंगार प्रतिबिंब को अपने आप है जाए। ऐसी हे प्रभु, जीव पूजा तो करे आपकी, वाको लाभ मिले जीव को। अच्छो, कोई ये सोचे कि हम तो प्रतिबिंब को श्रृंगार करेंगे, हाथ में दर्पण ले ले
और वह दर्पण में ही तेल चुपड़ दे, तेल लगा दे, भाई मैं तो मूढ़ो दिख रहा हूं कि नहीं, भाई मोड़े में तेल लगा दे। आजकल तो बहुत कुछ लगाते हैं, तरह तरह की मलहम लगाते हैं, पाउडर जाने क्या क्या लगाते हैं। वो सब मुंह पे जो लगाने का सामान है वो सब उसी में दर्पण में लगा दो, उसी में काजल लगा दो। अब आप कल्पना करो उस दर्पण में चेहरा दिखेगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। प्रतिबिंब का श्रृंगार संभव नहीं है, श्रृंगार बिंब का होगा, प्रतिबिंब का अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जीव की सच्ची सेवा है। जीव यदि अपना श्रृंगार करना चाहता है तो श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करे, श्री ठाकुर जी की सेवा करे। हम लोग बोलते हैं बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक बात बताओ, नरसिंह भगवान कहूं तो आपको कमजोर दिख रहे हैं, लटे दूबरे से दिख रहे हैं कि हमारी तुम्हारी जय बोलवे तो उनकी जय होगी, और हम जय नहीं बोलेंगे तो वो पराजित है जाएंगे, पराजय हो जाएगी। ऐसी बात तो नहीं है। या को भाव है कि ठाकुर जी तो जय स्वरूप हैं, हम जय जयकार करें ठाकुर जी की और हमारी जय जयकार अपने आप है जाए। ये भगवत सेवा को फल है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और हम आपके निष्काम सेवक हैं। हमारा आपका यही संबंध बना रहना चाहिए। हे प्रभु, जो आपकी आराधना उपासना करके आपसे कुछ चाहता है, आपकी भक्ति के बदले, आपकी सेवा के बदले कुछ चाहता है, न स भृत्यः, वह आपका सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तब क्या है? वणिक। वणिक माने शुद्ध व्यवसायी है। दुकान पे गए, बनिया को 50 रुपया दे दिए और बनिया ने 50 रुपया को सामान तोल के दे दी। लेन देन को व्यवहार है। तो प्रभु, न तो मैं बनिया हूं, ना आप ग्राहक हैं, ना आप बनिया, न मैं ग्राहक हूं। आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं आपका निष्काम सेवक हूं। ठाकुर जी बोले नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने सोचा क्या मांगू, ये इतना पीछे क्यों पड़ गए मांगने के। इसका मतलब है कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, पर जरूर मेरे अंतःकरण में कोई न कोई कामना का बीज छुपा हुआ है। यदि कोई कामना का बीज न होता तो ठाकुर जी को ये हिम्मत कैसे पड़ती कि तुम मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो। इसका मतलब कोई कामना भीतर है। तो प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आप देवोई चाह रहे हैं तो सो आप कृपा करके यही दे दो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। मेरे हृदय में कामनाओं का बीज अंकुरित ही न हो। इसका मतलब है कोई कामना का बीज हो तो भी उसमें अंकुरण न हो, आपसे मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी, मेरा दर्शन अमोघ है और तुम कुछ नहीं मांगोगे। अमोघ जानते हो? अमोघ माने नहीं जानते। मोघ माने होता है व्यर्थ और अमोघ माने होता है अव्यर्थ। आप हमसे कुछ मांग लोगे तो हमारा दर्शन सफल हो जाए, सार्थक हो जाएगा।
आप नहीं मांगोगे तो हमारा दर्शन देना व्यर्थ हो जाएगा, मोह हो जाएगा। इसलिए मेरे दर्शन के अमोघत्व को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले अपने लिए तो कुछ मांगने की इच्छा है नहीं, आपकी भक्ति जिस शरीर से बन रही है वो शरीर पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा दिया हुआ है, और मेरे पिताजी आपको बहुत गाली देते थे, आपकी निंदा करते थे, आपसे द्वेष करते थे। कहीं मेरे पिताजी का पतन न हो जाए, उनकी अधोगति न हो जाए, तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान का रहा सहा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया। भगवान नृसिंह हंसे, अरे बोले प्रहलाद क्या बोल रहे हो, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ, यत साधुस्य कुले जातो भवान वही कुल पावना। 21 पीढ़ी तर जाती हैं तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है। आप तो कुल पावन हैं, सारे कुल को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए प्रहलाद जी के लिए भागवत जी में लिखा है दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण। दैत्य और दानव कुल को पवित्र करने वाले प्रहलाद जी, उसको तीर्थ बना देने वाले श्री प्रहलाद जी महाराज, ऐसे अद्भुत भक्त हैं प्रहलाद जी। और तुम्हारे यहाँ 21 पीढ़ी अभी नहीं भई। तुम्हारे पिता को तो मैंने मुक्त ही कर दिया, मेरा पार्षद ही था तुम्हारा पिता। और तुम्हारे पितामह जो हैं कश्यप, महर्षि कश्यप, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। उनके पिता मरीचि भी जीवन मुक्त महापुरुष हैं। और उनके पिता ब्रह्मा जी तो हमारे स्वरूप ही हैं। आपके 21 पीढ़ी कहाँ? ब्रह्मा जी, मरीचि, कश्यप, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में है प्रहलाद जी। तुम्हारे यहां तो कोई है ही नहीं, मुक्त होने के लिए कोई नहीं बैठा है, सब मुक्त ही हैं। इसलिए ये मांगना तो न मांगने के जैसा है। अरे भाई मांग लो, मेरे संतोष के लिए ही मांग लो। ये हम बताना चाह रहे हैं सिद्ध कोटि के भक्त का लक्षण। सिद्ध कोटि के भक्त कभी कुछ नहीं चाहते। तो प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी के लिए मांगा, वो तो कह दिया, वो तो पहले से ही मुक्त हो गए, हमने कर ही दिया उनको, तुम्हारी मांगने की जरूरत नहीं। तो जीवों की ओर प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी के हृदय में करुणा का उद्रेक हुआ कि यह जीव भगवान से विमुख होकर के न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। तो इन जीवों पर करुणा करके प्रहलाद जी बोले कि आप प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो सृष्टि के जितने प्राणी हैं सबको माया अविद्या के चक्र से मुक्त कर दीजिए, संसार चक्र से सबको मुक्त कर दीजिए। भगवान नृसिंह हंसे, बोले सब खेल हमारा खराब कर रहे हो, सब खेल बिगाड़ना चाहते हो। अरे भाई जब सब मुक्त ही हो जाएंगे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, हमारा सब खेल खत्म हो जाएगा। आप तो कहते हैं कि सबको मुक्त कर दो, पर ये मुक्त होना चाहते हैं क्या? अरे मुक्त हम करते अवश्य हैं, पर उसको मुक्त करते हैं जिसके मन में मुक्ति की इच्छा होती है। इनको छूटने की इच्छा है क्या? प्रहलाद जी सोच रहे थे कि भगवान ने प्रस्ताव थोड़ी क्या कि हम सबको मुक्त करना चाहते हैं, हम आवाज लगाएंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देख लो, तुम्हारे मन में है तो देख लो। तो प्रहलाद जी ने बड़ी जोर से आवाज लगाई कि देखो भगवान नरसिंह प्रसन्न हैं, जो मुक्त होना चाहे इसी क्षण वैकुंठ जाना चाहे, भगवान ने बिल्कुल द्वार खोल दिए हैं, फाटक खोल दिए हैं, आ जाओ, नाम लिखाओ, चलो। सोचते थे बड़ी भीड़ हो जाएगी, एक भी नहीं आया।
एक भी व्यक्ति नहीं आया। एक वृद्ध थे जो अब किसी काम के नहीं रहे, हाथ पांव हिलते हैं, कांपते हैं, खखारते रहते हैं, खांसते रहते हैं। पहले कमाते थे तो घर में सब बाबूजी बाबूजी करते थे। पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। अब घर में कोई पानी की नहीं पूछता है। सब कहते बुढ़ा घर कमरा घेरे पड़ा है, कब मरेगा पता नहीं, गंदगी करता है, खांसता रहता है। मनाते थे घर के लोग के बूढ़ा मर जाए, और तिरस्कार और ऊपर से होता था, अपमान होता था। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि ये तो बेचारा घर से ऊब गया होगा, इसको ले चलें। कहा बाबा तुम चलो हमारे संग, भगवान कह रहे हैं। कहाँ चलें? बोले वैकुंठ चलो, भगवान नरसिंह जी बोल रहे हैं चलो वैकुंठ। उस वृद्ध ने कहा तुम चले जाओ वैकुंठ, मैं ना ही जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं कोई काम को नहीं, मैं बहुत काम को हूं। कोई भिखारी भिक्षुक घर में आवे ना तो गाली गलौज करके डांट डपट के भगाए दूं, चल भाग, कमाए के धर गए हो यहां। तो दिन भर तो कुत्तान ने ना घुसन दूं और भिखारियन ने डांट डपट के भगाऊं, और कष्ट के कारण, खांसी के कारण, श्वास के कारण ना रात्रि को निद्रा तो आवे नहीं, रात भर खांसतो रहूं, कराहतो रहूं। तो कोई चोर आवे तो समझे कि घर में कोई जग रहे हो है, तो रात को चौकीदारी करूं। मैं मर जाऊंगा तो ये दो काम कौन करेगा? और तो सबरे काम घर के लोग कर ही रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा हे भगवान बड़ी प्रचंड माया है। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा गृहपाल हूते अति अनादर वचन काहू न भावई। कुत्ते से ज्यादा निरादर होने लग जाता है, फिर भी जिसके मन में वैराग्य नहीं है उसी घर में पड़ा रहता है, उन्हीं लड़के बच्चों के लिए रोता रहता है, उन्हीं की मोह माया में ममता में फंसा रहता है। जिससे ना प्रहलाद जी ने पूछा, सबने मने कर दी। कथा बड़ी लंबी है सीताशरण जी। एक सुअर नाली में लौट रहे हो, प्रहलाद जी ने सोचे इससे घृणित प्राणी कौन होगा। विष्टा भोजी नाली में लौटने वाले सुअर से ज्यादा घृणित कौन प्राणी होगा। सुअर ते कही क्या यहां पड़े हो गंदगी में, चलो वहां। कहां? का वैकुंठ। बड़ी प्रशंसा की, बड़ी महिमा सुनाई वैकुंठ की। तो सुअर बोला आप इतनी महिमा सुना रहे हैं तो मैं बड़ा बूढ़ा भी हो गया हूं, चल सकता हूं, पर दो बात बताओ, वहां लौटने के लिए नाली मिलेगी कि नहीं, और हमारा जो भोजन है, क्या भोजन है सुअर का, कहने की जरूरत नहीं है, विष्टा भोजी, तो हमारा भोज्य पदार्थ वहां मिलेगा कि नहीं। अरे अभागे, वो सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ है, उसमें नाली कहाँ, उसमें नाला कहाँ, उसमें मलमूत्र कहाँ। बोले तो तुम ही जाओ वैकुंठ, हमें ना ही जानो, हमें तो यहीं सबरो सुख मिल रहे हो। अरे तुम्हारा इतना घृणित भोज्य है। अरे बोले तुम्हें क्या पता है, इसी में मैं 56 भोग 36 व्यंजनों का अनुभव कर लेता हूं। मल की भी अनेक कोटियां हैं, एकदम पतला हो तो समझ लेता हूं खीर पी रहा हूं, हैं?
कठोर हो तो समझता हूं लड्डू बर्फी पेड़ा खा रहा हूं, जलेबी खा रहा हूं। उसी में सारी व्यंजनों की परिकल्पना करके प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। त्रयम एवैतत् दुर्लभम, ये 3 चीजें दुर्लभ हैं। और यदि ये दुर्लभ चीजें महाराज जी सुलभ हो जाएं तो ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। ये भगवान की कृपा है। क्या? पहली चीज है मनुष्यत्वम। मनुष्य होना बड़ा कठिन काम है। आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के आकार प्रकार में दिखने वाले सब मनुष्य ही हों। आकार प्रकार मनुष्य के जैसा होता है, पर आचरण स्वभाव मनुष्य के जैसा नहीं होता। राक्षसों से भी गया बीता होता है, पशुओं से भी गया बीता होता है। मनुष्य के जैसे दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य होना कठिन नहीं है, पर मनुष्यता कठिन है। आज की भाषा में कि इंसानियत, मानवता। दूसरी चीज दुर्लभ क्या है? मुमुक्षुत्वम, संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता। संसार चक्र से छूटकर हम भगवान के चरणों में पहुंचे, ऐसी व्याकुलता भी सबके मन में जगती नहीं। ये भी दुर्लभ है। और तीसरी अत्यंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु है महापुरुष संश्रयः, भगवत प्राप्त महापुरुष की चरण सन्निधि। ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। और दास के विचार से इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ महापुरुष संश्रय है। महापुरुष का आश्रय मिल जाए तो आप में मनुष्यत्व भी आ जाएगा, आप में मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा, और आपका जीवन जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य के जैसे दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। भगवान ने कहा कि लेकिन प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति पर हम बिक गए हैं, न्योछावर हो गए हैं, तो हम प्रसन्न होकर वर देते हैं। त्वांच मांच स्मरन् काले कर्मबन्धैः विमुच्यते। हे प्रहलाद, जो तुम्हारा और हमारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये है सिद्ध कोटि के भक्तों का स्वरूप। ऐसे ही सिद्ध कोटि के भक्त प्रहलाद जी हैं, और प्रहलाद जी की ही कोटि के भक्त श्री नामदेव जी। बड़े अद्भुत निष्काम संत हैं श्री नामदेव जी। एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था, अभी वृंदावन में जो पहाड़ी बाबा का उत्सव था, कपिलोपाख्यान पर 1 सप्ताह तक चर्चा हुई। वहां मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि प्रवाह दूसरे प्रकार का था।
और आज हम उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न यह था कि प्रहलाद जी ने पूरे चरित्र में कहीं भी विपत्ति पड़ने पर, संकट पड़ने पर भगवान को पुकारा नहीं, रक्ष माम, पाहि माम, त्राहि माम। और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। तो द्रौपदी की भक्ति क्या कमजोर थी? यही बात है ना। द्रौपदी को भगवान को क्यों पुकारना पड़ा? तो इसका पहला उत्तर तो यह है कि प्रहलाद जी ने क्यों नहीं पुकारा और द्रौपदी ने क्यों पुकारा, इसका विचार करो पहले। प्रहलाद जी ने क्यों नहीं पुकारा, पहले इसका विचार करो। प्रहलाद जी को जो मारना चाहते हैं, उनमें प्रहलाद जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो पुकारने की क्या आवश्यकता है? जहर में भी भगवान को देख रहे हैं, आग में भी भगवान को देख रहे हैं, पानी में भगवान को देख रहे हैं, तो पुकारने की क्या आवश्यकता थी? पर द्रौपदी दुशासन में श्री कृष्ण को नहीं देख रही है, द्रौपदी दुर्योधन में श्री कृष्ण को नहीं देख रही है, वो श्री कृष्ण में श्री कृष्ण को देख रही है। बाकी लोगों में भिन्न दृष्टि है द्रौपदी की। ये थोड़ी प्रहलाद जी से न्यूनता है। दूसरा एक समाधान है, द्रौपदी भगवान रक्षक हैं ये मानती है, तभी भगवान को पुकारा द्रौपदी ने। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास इतना सुदृढ़ है, रक्षित स्थिति विश्वास हो, कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान ने सारा भार ले ही रखा है तो हमको कहने की क्या आवश्यकता? ये जो महाविश्वास है, जैसा प्रहलाद जी में है वैसा प्रहलाद जी में ही है। तीसरा समाधान, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने भक्तों की 4 कोटियां, अर्थार्थी आर्त भक्त है द्रौपदी, आर्त भक्त है गजेंद्र। संकट पड़ने पर पुकारते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जिज्ञासु भक्त हैं प्रहलाद, उद्धव जी जो भगवान से पूछते हैं। जिज्ञासु भक्त हैं अर्जुन जो भगवान से पूछते हैं, यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थार्थी भक्त हैं ध्रुव जी जो भगवान से उत्तम पद चाहते हैं, और ज्ञानी भक्त हैं श्री प्रहलाद जी। ज्ञानी भक्त कुछ नहीं चाहता है। तो इनमें उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान कहते चारों उदार हैं, हम चारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, पर इनमें ज्ञानी सिद्ध कोटि के भक्त को, पूर्ण निष्काम कोटि के भक्त को ही ज्ञानी कोटि का भक्त कहा गया, और वो श्री प्रहलाद जी हैं। ज्ञानी कोटि का भक्त सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि से युक्त होता है, सर्वत्र भगवत दृष्टि से युक्त होता है, इसलिए उसको रक्षा की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी विश्वास के आधार पर कि सब कुछ परमात्मा है, उनकी रक्षा हो जाती है। तो श्री नाभाजी महाराज इसी कोटि का भक्त श्री नामदेव जी को स्वीकार कर रहे हैं। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की।
किया निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय परचय असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ी पहिल जैसी ही। रामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। यद्यपि श्री नरहरिदास प्रहलाद जी वे सतयुग के भक्त हैं, किंतु फिर भी नाभाजी ने उन्हें ज्यों त्रेता नरहरिदास की ऐसा कहा। तो प्रहलाद जी का आविर्भाव सतयुग की समाप्ति पर है और भगवान, ध्यान दें, भगवान का अवतार युग संधि में होता है। युग संधि माने सतयुग की समाप्ति और त्रेता का आरंभ। तो नृसिंहावतार हुआ और त्रेता की समाप्ति और द्वापर का आरंभ तो रामावतार हुआ। त्रेता की समाप्ति द्वापर का आरंभ, सतयुग की समाप्ति त्रेता का आरंभ रामावतार हुआ। नृसिंहावतार हुआ फिर रामावतार हुआ। इसी तरह से द्वापर की समाप्ति कलयुग का आरंभ कृष्णावतार हुआ। तो श्री प्रहलाद जी का राज्यकाल वो त्रेता है, इसलिए ज्यों त्रेता नरहरिदास की, ऐसा श्री नाभाजी महाराज ने कहा। प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा क्या है? प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान को सब में देखूंगा। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा जगत ही भगवान का स्वरूप है। नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी गांव में संवत 1327 कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। प्रहलाद जी को जैसे बाल्यकाल में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था, ऐसे ही नामदेव जी को भी बाल्यकाल में भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए प्रियादासी ने लिखा है, सुमिरन सांचो कियो लियो देख ही सब ही में। प्रहलाद जी ने सच्चा स्मरण किया, सब में अपने आराध्य को देख लिया। नामदेव जी ने भूत में भगवान को देखा, कुत्ते में भगवान को देखा, पत्थर में भगवान को देखा, चराचर में सर्वत्र नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। अग्नि की ज्वालाओं में नामदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। प्रहलाद जी ने भी सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। हिरण्यकशिपु पूछ रहा था, अरे मंदभाग्य प्रहलाद, तेरा वह रक्षक परमात्मा कहाँ है? क्वासौ कहाँ है? यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है?
बोले कहां नहीं है? का सर्वत्र। बोले हां सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले हमारी नजर से देखोगे तो खंभे में नहीं, कण कण में दिखाई पड़ेगा, खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और इसी बात को कवितावली में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। सच्चा प्रेम तो प्रहलाद जी के ही भाग्य में था, जिन्होंने खंभ से नृसिंह को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी के लिए नृसिंह भगवान कब प्रकट हुए? जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने उनको तलवार दिखाई, अब तेरा सिर काट डालूंगा, बता तेरा रक्षक कहां है। पर प्रहलाद जी ने तो खुद ही छुरी दिखाई, इनको कोई तलवार दिखाने वाला नहीं, अपनी छुरी लेके आए ठाकुर जी से, बोले पियो नहीं तो अपना गला काटता हूं। ठाकुर जी इनके भोलेपन पर रीझ गए, इनका हाथ पकड़ लिया। नामदेव जी का वैशिष्ट्य ये है कि कराल कलिकाल में उन्होंने भगवत साक्षात्कार, मात्र 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी को भगवत साक्षात्कार हो गया। अब प्रहलाद जी को भी साक्षात्कार हुआ 5 वर्ष की आयु में, लेकिन वो तो कम से कम सतयुग में थे ना, वो सतयुग के भक्त हैं। पर ये तो कराल कलिकाल में प्रकट हुए हैं नामदेव जी महाराज। 1327 का मतलब कितना हुआ भाई, लगाओ गणित। इस समय संवत 2082 चल रहा है, तो 1327 से 2082 कितने वर्ष पहले अवतरण हुआ? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 755 वर्ष 755 वर्ष 755 वर्ष हो गए हैं नामदेव जी महाराज के अवतरण को, 755 वर्ष हो गए हैं। पांच वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से श्री ठाकुर जी ने, पंढरीनाथ भगवान ने दूध पिया। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी की एक साखी, नामा के कर पय पियो, नामा के कर पय पियो, ब्रज की खाई छाक, व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक। आप अपरस में चाहे जितनी बढ़िया रसोई बनाओ, पर भीतर दंभ छल कपट भरा हुआ है, प्रेम नहीं है, तो चाहे जिते कपरस में रसोई बनाओ, ठाकुर जी पाए वारे ना है, वो पदार्थ के लोभी नहीं है। ये पंढरीनाथ जी कौन हैं?
इनकी बात बड़े ध्यान से श्रवण करें। पंढरपुर के ठाकुर श्री विठ्ठल भगवान, इन्हीं को पंडरीनाथ कहा गया। पुंडरीक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान आए थे और पुंडरीक भक्त ने एक ईंट फेंक दी। उस ईंट पर आज भी पंडरीनाथ भगवान ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। पुंडरीक जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। सभी शास्त्रों का उन्हें सम्यक ज्ञान था। साधना में बड़ी रुचि थी। निरंतर जप तप तीर्थाटन आदि में लगे रहते थे। एक बार ये अपने वृद्ध पिता माता को घर पर ही छोड़कर अपनी पत्नी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे और काशी में एक तीर्थ पुरोहित पंडा के यहां रुके हुए थे। पंडा जी बड़े ही माता पिता के भक्त थे। रात्रि के समय भक्त पुंडलीक ने देखा कि कुछ दिव्य रूपधारी स्त्री पुरुष पंडा जी के घर में सेवा में लगे। कोई सोचा कि घर में तो दिन राम जय राम जय जय राम। तीर्थराज प्रयाग हूं मैं, गंगा हूं मैं, यमुना हूं मैं, सरस्वती हूं। अलग अलग तीर्थों ने अपना अपना नाम बताया, नदियों ने नाम बताया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप सब यहां कैंकरी क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण देवता हैं काशी के, ये अपने माता पिता के परम भक्त हैं। मातृ पितृ भक्त देवी देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हो जाते हैं। मातृ पितृ भक्त उनको गंगा यमुना आदि नदियां भी उनकी सेवा करने के लिए आती हैं, जो अपने पिता माता के भक्त होते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं, उन्हें दुखी नहीं करते हैं, उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। तो इन पितृमातृ भक्त पंडा जी की सेवा करके हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। बस वहीं से तीर्थ यात्रा करके वहीं से आगे और कहीं कहीं जाना था, कहीं नहीं गए, लौट के आ गए और अपने पिता माता की सेवा करने लगे। इस प्रकार से निष्काम भाव से पुंडरीक भक्त ने सेवा की कि स्वयं भगवान चल करके पुंडरीक भक्त का दर्शन करने चले आए। आज भी भगवान खड़े हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी कथा भी प्रचलित है कि वो पत्नी को तो कंधे पर बिठा के चल रहे थे और अपने वृद्ध पिता माता के गले में रस्सी बांध के चल रहे थे, कहीं ये भटक ना जाए, गिर ना जाए। ऐसी भी एक फोटो भी वहां बनी हुई है पंढरपुर में। पत्नी कहती थी मैं बड़ी कोमल हूं, मैं चलूंगी तो मैं थक जाऊंगी, तो पत्नी को तो कंधे पे बिठा लिया और वृद्ध पिता माता उनके गले में फंदा डाल दिया, रस्सी बांध के खींचते हुए चल रहे थे। ऐसे भी एक कथा प्रचलित है, पर उस प्रचलित कथा को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि पुंडरीक शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। पवित्र ब्राह्मण, शास्त्रों का मर्मज्ञ ब्राह्मण कम से कम इतना तो नहीं कर सकता कि पत्नी को कंधे पे लेके चले और पिता माता के गले में रस्सी डाल के खींचे। कई बातें ऐसी होती हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती हैं, तो हमारे मन को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार की बात नहीं मानते। हम यही मानते हैं कि काशी के उस पितृमातृ भक्त तीर्थ पुरोहित से प्रेरणा लेकर के श्री नामदेव जी महाराज लौट करके घर आ गए और पिता माता की सेवा की। इस प्रकार से पिता माता की सेवा की कि भगवान स्वयं चलकर भक्त पुंडरी को दर्शन देने के लिए आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अपने को लोग राम भक्त कृष्ण भक्त तो मानते हैं और कहते भी हैं, हम रामदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम माधव दास हैं, हम गोविंद दास हैं, और पिता माता को फूटी आंख नहीं देखते हैं, वृद्ध पिता माता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते थे भगवान ने तो अपने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा